हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो हमें यही समझाना है कि जब स्टेट चेंज होती है किसी भी पदार्थ की, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड से गैस में, तो उस दौरान टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ की मदद से जो है वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस बात को, और उसको समझने के बाद फिर आप अपना आंसर जो है लिखेंगे। ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में जो है टेम्परेचर और हीट ऐड के साथ सॉलिड लिक्विड गैस को जो है आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास और वो या वाटर है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे वो सॉलिड है। ठीक है, तो मान लो ये -10 पे था, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, हमने सपोज कर लिया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आएंगे, तो उसकी जो स्टेट है वो सॉलिड ही बनी रहेगी। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। तो पर जब 0 पर आ जाएगा, तो 0 पर आने के बाद क्या होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कुछ हीट गेन करेगा विदाउट चेंजिंग अ टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई भी चेंज हुए बिना वो कुछ हीट गेन करेगा। तो जब सब्सटेंस हीट गेन करता है तो उस स्टेट में क्या होता है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ समय तक वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में बना रहेगा और उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो इसी स्टेट में क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्व करता है, और इस तरह की हीट को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होते हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोला जाता है, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोला जाता है। कि यहाँ पर जो है वो आइस है, पिघल रही है, तो अब वो वाटर की फॉर्म में भी है और लिक्विड की फॉर्म में, मतलब और सॉलिड की फॉर्म में भी है। उसके बाद जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या जब वो सारा का सारा जो वाटर है वो लिक्विड में चेंज हो गया, अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहे, तो जब वो लिक्विड में चेंज हो गया तो अब सॉलिड फॉर्म हमारे पास नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम हीट ऐड करते जाएंगे, तो हीट ऐड करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ते 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 वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर क्या होगा कि वाटर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, हमारा वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गैस में। तो जब वाटर, उस समय क्या होगा कि उसमें कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि सारा का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस समय वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। और इस दौरान जो है वो दोनों स्टेट हमें मिलेंगी, लिक्विड भी और गैस भी, वाटर की। और जब पूरा का पूरा लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और फिर गैस को हम काफ़ी हाई टेम्परेचर तक ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब आप उस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। आपको आंसर किस तरह से करना है कि क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। स्टेट चेंज होने पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों? बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज़ यूटिलाइज बाई चेंजिंग द स्टेट। जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो हीट यूटिलाइज हो जा रही है कहाँ पर, वो स्टेट चेंज करने में। जब एक हीट हमने दी थी उसको किसी और काम के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बट वो हीट जो है किसी और काम में यूटिलाइज हो गई, तो इसलिए क्या हुआ, कहाँ यूटिलाइज हो गई, स्टेट चेंज करने में यूटिलाइज हो गई, यानी उसकी अवस्था परिवर्तन करने में वो यूटिलाइज हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, उसको कम करना था उसको, तभी तो वो स्टेट चेंज कर पाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए वो हीट यूज़ हो जा रही है और उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। तो स्टेट चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हीट कहीं और यूज़ हो गई है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में नहीं हो पाता है। तो यही हमें समझाना था। तो ये आपको समझ में आ गया।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।